सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कही जाने वाली मधुबाला की ज़िंदगी काफ़ी दर्द भरी रही। बाप की ज़िद के आगे बेटी की एक ना चली। मधुबाला ने दिलीप कुमार की सारी यादों को मिटाने की कसम खाई और किशोर कुमार का हाथ थाम लिया। किशोर कुमार पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने ये शादी करने के लिए अपना धर्म तक बदल लिया। दोनों साथ रहते हुए अलग अलग रहे। कहा जाता है कि मधुबाला इस शादी से खुश नहीं थी। मधुबाला की बहन भूषण ने बताया था कि आखिरी वक्त में किशोर कुमार ने मधु को छोड़ दिया। वहीं किशोर कुमार ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कभी मधुबाला से प्यार किया ही नहीं। आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे की कहानी है क्या। साल 1987 में किशोर कुमार का निधन हुआ। उसके 2 साल बाद फिल्म फेयर मैगजीन में एक इंटरव्यू छपा था जिसमें लिखा था, मधुबाला से मुझे कभी प्यार था ही नहीं। वो मेरे लिए सिर्फ दिलीप कुमार की गर्लफ्रेंड थी। मैं उनके लिए मैसेंजर की तरह काम करता था। उसी ने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया था और ज़िद की थी। जब रूमा मेरे साथ थी तब मधुबाला उससे मजाक करती थी कि इसे कभी छोड़ना मत, वरना मैं तुम्हारी जगह ले लूँगी। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने बताया कि किशोर कुमार बहुत ट्रैवल करते थे। वह अपनी रिकॉर्डिंग्स में बिज़ी रहते थे। उनके पास मधु के लिए कभी वक्त था ही नहीं। जब डॉक्टर ने मधुबाला को बताया कि वो 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगी, मधुबाला अकेले में रोती रहती थी। मधुबाला की बहन ने बताया था कि किशोर कुमार मधु को अस्पताल देखने कभी कभार ही आते थे। यही नहीं, जब उन्हें पता चला कि मधुबाला के दिल में छेद है तो वह ये कहकर उन्हें मायके छोड़ आए कि वो अक्सर बाहर रहते हैं, इसलिए अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख सकते। किशोर कुमार ने एक बयान में कहा था कि मधुबाला जब भी उन्हें देखती थी रोने लगती थी। रोना उनकी हेल्थ और हार्ट के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए वो मधु से मिलने कम जाते थे और जब भी जाते थे तो उन्हें हंसाने की कोशिश किया करते थे। मधुबाला की तबीयत दिन ब दिन इस कदर बिगड़ती चली गई कि वो एक कंकार भर रह गई। मधुबाला खुद का चेहरा शीशे में देखकर रोने लगती थी और कहती थी, देखो मैं क्या थी और क्या हो गई। मधुबाला की बहन ने बताया कि उनकी आपा किस कदर अपने पति के साथ रहने के लिए तरसती थी, लेकिन वो इतने बिजी थे कि उनका फ़ोन तक नहीं उठाते थे। दिलीप कुमार मधुबाला से मिल अस्पताल भी गए थे, जहां एक्ट्रेस ने उनसे कहा कि वो जब ठीक हो जाएंगे तब क्यों फिर उनके साथ फिल्म में काम करेंगे। दिलीप कुमार ने कहा, हालांकि बाद में दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी कर ली और फिर वो दोनों कभी नहीं मिले। अब मधुबाला की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। कुछ सालों बाद मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। किशोर ने 1976 में अभिनेत्री योगिता बाली के साथ तीसरी दफ़ा शादी की, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी और 2 साल के अंदर ही ये रिश्ता खत्म हो गया।